हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड 9 के बिहाइव टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस स्टोरी में बताया गया है एक छोटी सी गर्ल के बारे में कि वो अपने फादर के प्रति क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। स्टोरी के बिगिनिंग में हम लोग पाते हैं कि छोटी सी गर्ल के माइंड में अपने फादर के प्रति निगेटिव फीलिंग और फियर होता है, लेकिन बाद में यही निगेटिव फीलिंग और फियर अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाता है। तो चलिए इस स्टोरी को अब हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं और उसके मीनिंग को समझते हैं। बच्चों, यहाँ बिफोर यू रेड पढ़ने से पहले बताया गया है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको लगता है कि अब आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरीके से जानते हैं? दैन वेन यू वर मच यंगर, तब की अपेक्षा जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, शायद आप अब समझते हैं द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, कि आपके पेरेंट्स के द्वारा शो किया गया एक्शंस के पीछे क्या रीज़न था। दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो आपको अपसेट कर दिया करता था, नाराज़ कर दिया करता था। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो एक्शंस आपके पेरेंट्स आपके प्रति शो किया करते थे, उनके पीछे जो रीज़न था वो हमारी अच्छाई और हमारी भलाई के लिए ही होता था। शायद अब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। फिर बताया गया है, दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, यह स्टोरी एक छोटी सी गर्ल के बारे में है, हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर, जिसका फीलिंग है अपने फादर के प्रति चेंज हो जाता है फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। पहले वो बहुत डरती थी अपने फादर से, बाद में जो उसका फीलिंग है अपने फादर के प्रति वो चेंज हो जाता है अंडरस्टैंडिंग में, मतलब समझदारी में। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और शायद यह बात से सब लोग एग्री होंगे, सहमत होंगे। फाइंड एन इको इन एवरी होम, इस एक्सप्रेशन का यूज़ तब करते हैं व्हेन यू एग्री विथ समवन और समथिंग। फिर देखिए बताया गया क्या, टू द लिटिल गर्ल, इस छोटी सी बच्ची के लिए, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ही यहाँ आया है छोटी सी बच्ची के फादर के लिए। ही वॉज ए फिगर मतलब ही वॉज ए पर्सन, मतलब छोटी सी गर्ल के लिए वो ऐसे फिगर थे, टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, जिनसे डरा जाना था और अवॉइड किया जाना था। मतलब छोटी सी बच्ची अपने फादर से बहुत डरती थी और उनको अवॉइड करना चाहती थी। अवॉइड मतलब टू ट्राई नॉट टू मीट और कम्युनिकेट, मतलब कि वो चाहती थी कि उसके फादर जितना कम उसके सामने अपीयर हों, दिखें, उतना ही बेहतर है। फिर देखिए बताया गया, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह उसके फादर अपने वर्क पे जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, काम पे जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उनके रूम में आते थे, छोटी सी बच्ची अपनी बेटी के रूम में आते थे, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और बहुत सारा प्यार करने के बाद वो ऑफिस जाते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिसका वो रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय फादर बोल करके। एंड ओह, उसके बाद वो चले जाते थे, तो फिर छोटी सी बच्ची बोलती है, एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उनके जाने के बाद वो ग्लैड बहुत ही रिलीफ महसूस करती थी। रिलीफ मतलब कि शांति, हैप्पी महसूस करती थी, पीसफुल महसूस करती थी। वेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज, जब वो सुनती थी कैरेज की आवाज़ को, कैरेज बोलते हैं ओल्ड फैशन व्हीकल विच इज़ पुल्ड बाई हॉर्सेज, जब वो सुनती थी कैरेज की आवाज़ को, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, फेंटर एंड फेंटर का मतलब स्लोअर एंड स्लोअर, मतलब कैरेज जैसे जैसे आगे जाएगा उसका आवाज़ धीरे धीरे कम सुनाई पड़ेगा। तो जितना अधिक दूर जाएगा गाड़ी कैरेज, उतना ही कम सुनाई आवाज़ देगा छोटी सी बच्ची को। तो इसका मतलब है कि उसके फादर बहुत दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो उतना ही वो खुश होती थी। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ उसको महसूस हुआ करता था, क्योंकि दिन भर के लिए अब उसके फादर उसके सामने अपीयर नहीं होंगे। डाउन द लॉन्ग रोड, और वो जो गाड़ी थी वो लॉन्ग रोड से सामने जाती थी। तो इस पैराग्राफ में क्या आप समझे कि छोटी सी बच्ची चाहती थी कि उसके फादर दिन में उसके सामने जितना कम अपीयर हो उतना ही बेहतर है, और ऑफिस जाते ही छोटी सी बच्ची बहुत खुश हो जाया करती थी। फिर देखिए, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम में अब उसके फादर घर पे आते हैं, तो आने के साथ सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, छोटी सी बच्ची है जो स्टेयर केस मतलब सीढ़ी के बगल में खड़ी रहती है, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और अपने फादर के ऊंची आवाज़ को सुनती है इन द हॉल में। उसके फादर आने के साथ क्या बोलते हैं, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरा चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर, यहाँ मदर यूज़ किया गया, छोटी सी बच्ची के जो फादर हैं वो अपनी मदर के लिए मदर यूज़ किए हैं, मतलब छोटी सी बच्ची की दादी लगेंगी, ग्रैंड मदर लगेंगी। तो उसके फादर बोलते हैं, मदर गो एंड सी, जाइए और देखिए मेरा पेपर आया है कि नहीं है। ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरा चप्पल भी लेते आइएगा, स्लीपर्स भी लेते आइएगा। अब देखिए क्या होता है, किजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब पता चला कि छोटी सी बच्चे का नाम है ना जो किजिया है, तो किजिया की माँ उसको किजिया बुलाती थी, मदर वुड कॉल टू हर, और उसकी माँ बोलती है किजिया को, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम सीढ़ी से नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर बूट्स, और तुम अपने फादर्स के जूते को, शूज़ को निकालो।
तो ये इंस्ट्रक्शन देती है किजिया की माँ किजिया को कि फादर आ गए हैं ऑफिस से और फादर के जूते को जाकर निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और जो छोटी सी गर्ल है जो स्लोली धीरे धीरे स्टेयर से स्लिप डाउन नीचे आती है, शांतिपूर्वक क्वाइटली वो नीचे आती है। मोर स्लोली बहुत धीरे धीरे, स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल से इस पार से उस पर जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जिस ड्राइंग रूम में उसके फादर बैठे हुए हैं उस ड्राइंग रूम के डोर को वो पुश करके ओपन करती है। बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, स्पेक्टिकल्स मतलब यहाँ चश्मा। तो जब वो छोटी सी बच्ची दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसके फादर चश्मा पहने हुए हैं। एंड लुक्ड एट हर ओवर हिम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग, और उसके फादर किजिया को इस मैनर में देखते हैं जिस मैनर में ये टेरिफाइंग था। टेरिफाइंग मतलब बहुत ही डरावना लग रहा था टू द लिटिल गर्ल, इस छोटी सी बच्ची के लिए। और उसके फादर क्या बोलते हैं, वेल किजिया हरी अप, किजिया जल्दी करो, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, और तुम ये सब जूते को निकालो। एंड टेक देम आउटसाइड, और जूते को बाहर जाकर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी थी। अच्छी लड़की आज बनने का मतलब है क्या तुम अच्छे अच्छे काम किए थे, किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किए, सारा काम प्रॉपरली तो किए तुम, इसका मतलब यही हुआ। तो उसकी उनकी जो बेटी है किजिया है जो रिप्लाई देती है आई डोंट नो फादर। ये इस तरह के एक्सप्रेशन वो शो कर रही है क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डर रही है, इस कारण से वो स्टटर कर रही है, स्टैमर कर रही है, हकला रही है। तो जनरली जब इंसान किसी से डरता है तो प्रॉपरली वो वर्ड्स को स्पेल नहीं कर पाता है, तो वो इस तरह से बोलती है। अब देखिए उसके फादर मिमिक्री करते हैं, उसी के अंदाज में कॉपी करके उसके फादर भी बोलते हैं यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, स्टटर मतलब स्टैमर, हकलाना, वर्ड्स को स्पेल नहीं करना प्रॉपरली। तो उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगी लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। फिर बोला गया है सी नेवर स्टटर विथ अदर पीपल, किजिया जो थी वो दूसरे पीपल के साथ स्टटर नहीं करती थी, मतलब स्टैमर नहीं करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और स्टटरिंग करना को वो बहुत पहले ही गिव अप कर चुकी थी, छोड़ दी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन सिर्फ फादर के साथ वो फादर के सामने स्टटर करती थी, स्टैमर करती थी। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि अपने फादर के सामने वो बहुत कोशिश करती थी शब्दों को प्रॉपरली बोलने के लिए, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, बहुत डरती थी फादर से, इसलिए अपने फादर के सामने स्टटर करती थी। अब देखिए व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, रेस्ट मतलब अनहैप्पी, सैड, तुम आज इतने रेस्ट क्यों दिख रही हो, अनहैप्पी क्यों दिख रही हो। मदर, अब ये किजिया के फादर हैं जो अपने मदर से बोल रहे हैं, मतलब किजिया के ग्रैंड मदर से बोल रहे हैं। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मुझे लगता है कि आपने इस बच्ची को ये नहीं ना बताया है कि ये सुसाइड करने के ब्रिंक पे आ गई है, सुसाइड करने के किनारे पे आ गई है, मतलब कि इसका जो चेहरा है वो इतना सैड और अनहैप्पी दिख रहा है, इस कारण से उसके फादर ये बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्ची है वो सुसाइड करने के किनारे पे आ गई है। हेयर किजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और वो फिर किजिया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किजिया यहाँ पे मेरा टी कप है, इसको चाय का जो प्याला है उसको बढ़िया से केयरफुली कैरी करके जाकर टेबल पे बाहर रख दो। फिर किजिया बोलती है वो अपने फादर के बारे में क्या सोचती है, ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हैंड्स, उनके हाथ और उनके नेक, उनके गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, खासकर उनका मुंह, वेन ही यॉन्ड, जब वो यॉन्ड जवाही लेते थे तो उनका जो माउथ था वो बहुत बड़ा हो जाता था, और उनके हैंड्स और नेक बहुत बड़े बड़े थे। ये किजिया अपने फादर के बारे में सोचती है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, उनके बारे में सोचना मानो कि एक जाइंट के बारे में सोच रहे हो, एक राक्षस के बारे में सोच रहे हो, मतलब इतने बड़े वो थे उसके फादर। तो छोटी सी बच्ची के लिए तो वो बड़े ही होंगे, तो छोटी सी बच्ची अपने फादर के लिए ये सोचती है। फिर देखिए ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, संडे के दोपहर में क्या होता है कि जो दादी हैं किजिया के, वो किजिया को भेजते हैं ड्राइंग रूम में टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, ताकि फादर और मदर के साथ जाकर के कुछ अच्छे बात कर सके वो, क्योंकि संडे को छुट्टी रहता है, फादर जनरली घर पर रहते हैं। तो वो किजिया के दादी बोलते हैं कि तुम जाओ और अपने फादर से बात कर सको। फिर क्या होता है, वट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, जब छोटी सी बच्ची ड्राइंग रूम में जाती थी बात करने के लिए तो वो देखती थी कि मदर हैं जो पढ़ रही है एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट, और फादर है जो स्प्रेड करके अपने पैर को फैला करके सोफ़ा पे लेटे हुए हैं। ही इज़ हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस,
और फादर का जो रुमाल है वो उनके फेस पे है, ढके हुए हैं अपने फेस को, और वो सो रहे हैं सोफा पे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और फादर का जो पैर है वो एक बेस्ट कुशन पे है रखा हुआ। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो पीसफुली, और स्नोरिंग मतलब कि आवाज़ के साथ वो सो रहे हैं। फिर देखिए बताया गया है क्या, सी सैट ऑन अ स्टूल, तो वो डिस्टर्ब नहीं करती किसी को, किसी को उठाती नहीं है, तो वहीं पर एक स्टूल था, वहीं पर वो बैठ जाती है। ग्रेवली वाच्ड हिम, और सीरियसली वो अपने फादर को देखते रहती है। अनटिल ही वोक एंड स्ट्रेट, जब तक कि वो जागते नहीं हैं, और स्ट्रेस्ड मतलब कि उठकर बैठते नहीं हैं ठीक से। एंड आस्क्ड द टाइम, और किजिया के फादर हैं उठते के साथ ही टाइम पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, उसके बाद किजिया को वो देखते हैं, और किजिया को देखने के बाद उसके फादर क्या बोलते हैं, डोंट स्टेयर सो किजिया, तुम इस तरह से मुझे मत स्टेयर करो, घूरो, देखो किजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक छोटी सी भूरे कलर की उल्लू जैसी लग रही हो किजिया, तुम ऐसे मत देखो हमको। ये फादर उसको बोलते हैं किजिया को। फिर क्या हुआ, वन डे सी वॉज किप्ड वेन सी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, एक दिन किजिया को ठंडी लग गई थी, घर में ही थी वो। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी बताई किजिया को कि तुम्हारे फादर का जो बर्थडे है वो अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड सी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, और उसको वो सजेस्ट की, उनकी दादी किजिया को सजेस्ट की कि तुम अपने फादर के बर्थडे पर कुछ प्रेजेंट दो, और गिफ्ट के रूप में पिन कुशन बनाओ अपने फादर के लिए। बच्चों पिन कुशन ये होता है जिसमें हम लोग पिन को इंसर्ट करते हैं, बहुत सारे पिन होते हैं तो इधर उधर वो हो जाते हैं, तो उसको पिन कुशन में इंसर्ट किया जाता है। ओके, छोटा सा होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ग्रैंड मदर उसको इस तरह से इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम पिन कुशन बनाओ अपने फादर के बर्थडे के लिए, फॉर ए गिफ्ट के तौर पे, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क का इस्तेमाल करके। फिर देखिए क्या होता है, लेबोरियसली मतलब विथ ग्रेट लेबर, परिश्रम के साथ, विथ डबल कॉटन का यूज़ करके, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, लिटिल गर्ल ने उस पिन कुशन के 3 साइड्स को सी दी। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि उसमें हम किस चीज़ से उसको फिल करें, पिन कुशन को उसके अंदर रखें क्या, दैट वॉज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो दादी थी वो गार्डन में थी। एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और केजिया है जो अपने मदर्स के रूम में बाई चांस वॉन्डर इनटू चली गई, क्या ढूंढने के लिए, स्क्रैप्स ढूंढने के लिए। स्क्रैप्स बोलते हैं कोई भी यूजलेस चीज़ का छोटा सा टुकड़ा, तो सोचिए कि कोई भी जो सॉफ्ट चीज़ होगा उसका यूज़ करके पिन कुशन के अंदर भर देंगे। ऑन द बेड टेबल, बेड के बगल में टेबल था किजिया के मदर के रूम में, तो उस पर क्या पाई, सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी सीट्स ऑफ फाइन पेपर, वहाँ पर डिस्कवर की कि बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स का बहुत सारा वहाँ सीट्स रखा हुआ है। गैदर्ड देम अप, सारे सीट्स को वो इकट्ठा की। टोर देम इनटू टाइनी पीसेज, सभी को वो टीयर कर दी, फाड़ दी, टाइनी पीसेज मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस, और केस यहाँ आया है पिन कुशन के लिए, और पिन कुशन में वो सारे पीस ऑफ पेपर को, छोटे छोटे टुकड़े को, उसको स्टफ़ कर दी, भर दी। देन सीव्ड अप द 4th साइड, फिर भरने के बाद पिन कुशन के चौथे साइड को भी वो सीव कर दी, सील दी। अब वो हो गया पिन कुशन तैयार। अब देखिए फिर क्या होता है, दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बहुत सारा ह्यू एंड क्राई था। ह्यू एंड क्राई मतलब ग्रेट नॉइज, बहुत ज़्यादा शोरगुल था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि किजिया के फादर ने एक स्पीच लिखा था पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गायब हो गया था, मिल नहीं रहा था। रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरों को सर्च किया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से क्वेश्चंस किया गया, पूछा गया कि तुमने तो स्पीच नहीं देखा है। फाइनली मदर केम इन टू किजियाज रूम, अब है जो किजिया की माँ है जो किजिया के रूम में आती है और पूछती है, किजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, मुझे लगता है कि हमारे रूम में टेबल पे कुछ पेपर्स था, तुमने तो नहीं ना देखी हो। तो किजिया बोलती, ओह यस सी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, हाँ मैंने देखी थी और मैंने उसको टीयर कर दी, फाड़ दी अपने सरप्राइज़ के लिए। अब देखिए उसकी माँ का क्या एक्सप्रेशन होता है, जो वॉट स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई, बोली क्या तुमने उसको फाड़ दी। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी तुम नीचे आओ डाइनिंग रूम में, अभी जल्दी, दिस इंस्टेंट। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और माँ है जो उसको ड्रैग्ड मतलब कि पकड़ के नीचे लाती है जहाँ पे फादर पेस कर रहे थे, पेस मतलब मूव कर रहे थे, टू एंड फ्रो, हियर एंड देयर, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और फादर का जो हैंड था अपने पीठ के पीछे था,
वो टेंशन में थे, गुस्से में थे और इधर उधर मूव कर रहे थे। और फादर देखने के साथ ही किजिया को बोलते हैं क्या, वेल ही सेड शार्पली। शार्पली मतलब कि हार्सली वो बोलते हैं, लाउडली भी बोलते हैं कि वेल। मदर एक्सप्लेंड, माँ ने सारी बात एक्सप्लेन कर दी किजिया ने क्या किया था जो। अब फादर क्या करते हैं, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुक जाते हैं और चाइल्ड को स्टेयर करते हैं, देखते हैं, घूरते हैं और क्या बोलते हैं, डिड यू डू दैट, क्या तुमने की हो इसको किजिया। तो किजिया फिर से स्टटर करती है क्योंकि वो डर रही है। तो क्या बोलती है, नो सी विस्पर्ड, नहीं नहीं मैं नहीं की हूँ। फिर क्या बोलती है, उसके फादर अब बोलते हैं, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग। वो उसके फादर अपनी माँ को बोलते हैं कि मदर जाइए उसके रूम में और उस डैम्ड थिंग को, उस डैम्ड मतलब कि उस यूजलेस थिंग को, कर्स्ड थिंग को उसको लेकर आइए, देखिए वो क्या बनाई है जो। सी दैट द चाइल्ड इज़ पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और ज़रा देखिए इस बच्चे को अभी पुट टू बेड, अभी जाकर सुलाइए, ये बहुत बदमाश हो गई है। तो इतना बोल करके फादर उसको रूम में सेंड करते हैं सोने के लिए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन सी ले इन द सैडोड रूम, बहुत रो रही थी किजिया, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। और वो सी ले, ये ले है जो लाई का सेकंड फॉर्म है, मतलब लेटा होना, लेटना। सी ले इन द सैडोड रूम, उसका जो कमरा था शाम का वक्त था, सैडोड रूम था। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और इवनिंग लाइट को वो देख रही थी रूम में। मेकिंग ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और इवनिंग लाइट जो था वो फ्लोर पे सैड पैटर्न बना रहा था, मतलब कि सब कुछ उदास उदास सा दिख रहा था किजिया को। देन फादर केम इन टू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स, फिर फाइनली किजिया के फादर किजिया के रूम में आए और इस बार किजिया के फादर के हाथ में एक रूलर था, एक स्केल था। और किजिया के फादर बोलते हैं, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, मैं तुमको इसके लिए पिटने जा रहा हूँ। तो किजिया बोलती है, ओह नो नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाकर बोली, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और बेड क्लॉथ्स के नीचे वो किजिया छिप गई। तो उसके फादर क्या करते हैं, ही पुल्ड देम असाइड, जो फादर हैं वो बेड क्लॉथ्स को अलग किए, हटा दिए वहाँ से, और बोले किजिया को, सिट अप, तुम वहाँ बैठो। ही ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर दिए किजिया को, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और तुम अपने हाथ को बाहर निकालो। फिर बोलते हैं, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए। और किजिया के फादर बोलते हैं कि तुम्हें ज़रूर सिखाया जाना चाहिए, नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि उस सामान को टच मत करो जो सामान तुम्हारा नहीं है, इसके लिए तुम्हें ज़रूर सीख मिलना चाहिए। तो किजिया बोलती है, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, मतलब कि ये आपके बर्थडे के लिए था, आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और इतना बोलना था कि रूलर है जो किजिया के हाथ पे, पिंक पाम्स पे, छोटा सा उसका हथेली था, और पाम जो था वो पिंक गुलाबी टाइप का था। उस छोटी सी गुलाबी टाइप की हथेली पे एक रूलर नीचे गिर जाता है, मतलब कि एक डंडा वो लगाते हैं किजिया को। फिर देखिए, आवर्स लेटर, घंटों बाद, वेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, दादी आई और उसको एक शॉल में लपेट ली, रैप कर ली। एंड रॉक्ड हर इन रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर पे उसको रॉक की, उसको सुलाने की कोशिश की। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची है जो अपनी दादी के सॉफ्ट बॉडी से क्लिंग मतलब चिपकी रहती है, ये क्लंग है, जो क्लिंग का सेकंड फॉर्म है क्लंग। फिर किजिया बोलती है, दादी से पूछती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब सी सक करके वो रो करके पूछ रही है कि ग्रैंड मदर आप बताइए कि भगवान है जो फादर्स को क्यों बनाते हैं। ये ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे पिटाई लगी है, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है कि भगवान है जो फादर्स को क्यों बनाते हैं। हेयर इज़ ए क्लियर हैंकी डार्लिंग, दादी उसको बोलती है कि देखो यहाँ पे क्लियर हैंकी है, क्लीन हैंकी है, एक साफ़ सुथरा हैंकी है, रुमाल है, ये ब्लो योर नोज, इससे तुम अपने नोज़ को ब्लो कर लो, साफ़ कर लो। गो टू स्लीप पेट, और पेट यूज़ तब करते हैं जब किसी को हम लविंगली बात कर रहे हों। तो उसके दादी उसको बोलते हैं, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी सुबह तक। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, और उसकी दादी बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे फादर को आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आज इतने अपसेट हैं कि वो सुन नहीं सकें। अब देखिए, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगोट, लेकिन जो बच्ची है जो कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, अगली बार जब छोटी बच्ची अपने फादर को देखती है तो वो जल्दी से अपने दोनों हाथ को अपने बैक के पीठ के पीछे कर लेती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि फिर रूलर से पीटेंगे हमारे फादर। एंड ए रेड कलर फिल इनटू हर चेक्स,
और एक लाल टाइप का कलर उसके गाल पे आ जाता है, मतलब डर के कारण। अब यहाँ से स्टोरी स्लाइटली थोड़ा चेंज होता है। अब यहाँ से बताया गया कि उसके पड़ोसी के बारे में। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। किजिया सोचती है कि जो मैकडोनाल्ड्स एक फैमिली है वो उसके घर के बगल में रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके पास 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, वो एक फेंस बोलते हैं बाउंड्री, उसमें एक गैप था, उसी से वो देख रही थी। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। छोटी बच्ची किजिया है जो उन लोग को देख रही है, मैकडोनाल्ड्स फैमिली के लोग को, कि वो लोग टैग खेल रहे हैं। टैग बोलते हैं एक दूसरे को पकड़ने का गेम। द फादर विद द बेबी मॉव, जो मैकडोनाल्ड्स हैं जो फादर हैं उसके, वो अपनी बेबी मॉव को ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधे पर रखे हुए हैं। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, उनकी जो 2 छोटी छोटी बेटी है वो उनके कोट के पॉकेट से लटकी हुई है। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर बेड्स मतलब फ्लावर के जो क्यारियाँ हैं उसके गोल गोल सब घूम रहे हैं। सेकिंग विथ लाफ्टर, लोग बहुत खुश हैं, मूव कर रहे हैं हंसी खुशी के साथ। वंस सी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार किजिया देखी कि जो लड़का है वो होज मतलब वाटर पाइप को, जिससे कि फूलों वगैरह को वाटर किया जाता है, पानी दिया जाता है हो, तो वाटर होज को, जो उनका बच्चा था वाटर होज को उनकी ओर टर्न कर देता है। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और जो उसके फादर हैं सभी बच्चों को हंसते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो किजिया देख रही है कि एक तरफ मैकडोनाल्ड फैमिली हैं जो कितने अच्छे हैं, अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, और एक हमारे फादर हैं जो इनको टाइम नहीं है खेलने के लिए। तो इस तरह से ये कंपैरिजन कर पाती है। अब देखिए क्या यहाँ बताया गया है। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, तब वो डिसाइड की कि इस वर्ल्ड में फादर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक दिन से क्या हुआ कि माँ है जो बीमार पड़ गई, किजिया की माँ बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और किजिया की मदर और किजिया की दादी दोनों हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, छोटी सी बच्ची घर में अकेली रह गई थी। विथ एलिस, एलिस के साथ। एलिस कौन था? द कुक, खाना बनाने वाली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, लेकिन दिन में तो कोई बात नहीं था, दिन तो गुजर गया, किजिया अकेली है घर में, दिन कट गया। लेकिन परेशानी उसे रात में होगी, कि रात में उसे तो डर लगता है, क्योंकि अब रात में तो कैसे वो सोएगी। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, जब एलिस है जो उसको पुटिंग हर टू बेड मतलब सुलाने की कोशिश कर रही थी, तो सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, तो वह अचानक से डर जाती है किजिया, और बोलती है व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, कि अगर मुझे रात में नाइटमेयर आएगा, एक बैड ड्रीम आएगा, तो मैं क्या करूँगी। अक्सर किजिया को रात में बुरे सपने आते हैं। सी आस्क्ड, वो पूछती है। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, क्योंकि वो बोलती है कि मुझे अक्सर नाइटमेयर्स आते हैं। एंड देन ग्रैनी, ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और जब बुरे सपने आते हैं तो दादी है मुझे बेड पे लेके जाती है सुलाने के लिए। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, ऐसा लग रहा है कि ये विस्परी हो जाता है रात। विस्परी मतलब कि लग रहा है कि दूर में खड़ा कोई धीरे धीरे बोल रहा है, तो ऐसा फील होता है किजिया को रात में। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस बोलती है कि तुम सोने चले जाओ चाइल्ड। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और एलिस है जो उसके मोजे को निकाल देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और जागना मत, और अपने फादर को जगाना मत, तुम चिल्ला करके अपने फादर को जगाना मत, क्योंकि तुम्हारे फादर थके रहते हैं, सोए रहते हैं, वो जागेंगे तो फिर गुस्सा होंगे। तो इतना बोल करके एलिस उसको सुला देती है। जैसे ही नींद आता है, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और वहीं ओल्ड नाइटमेयर, वहीं बुरा सपना किजिया को आता है। और सपने में क्या आता है? द बूचर, बूचर मतलब एक कसाई है, विथ नाइफ, उसके हाथ में एक चाकू है। एंड रोप, एक रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर, वो किजिया के नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसके फेस पे वहीं डरावना स्माइल है। वाइल सी कुड नॉट मूव, किजिया कोशिश कर रही है मूव करने की, लेकिन वो मूव नहीं कर सकती है। और किजिया के सपने में, नींद में यही सपने आया नाइटमेयर वाला, एक बूचर है, एक नाइफ है, एक रोप है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और किजिया सपने में चाह रही है कि वो भाग जाए, मूव करे, लेकिन मूव नहीं कर सकती है। वो सपने में सिर्फ खड़ी है एक जगह, स्टैंड स्टिल, और बूचर है जो किजिया की तरफ बढ़ रहा है। क्राइंग आउट, किजिया है जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है सपने में, और क्या बोल रही है सपने में? ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, दादी को बुला रही है। सी वोक सिवरिंग टू सी, और वो जागती है, लेकिन वो जागते के साथ वो सीवर कर रही है, काँप रही है, और वो देखती है कि फादर बिसाइड हर बेड, देखती है कि फादर है जो उसके बेड के बगल में खड़ी है। अ कैंडल इन हिज हैंड, और फादर के हाथ में एक कैंडल भी है, मोमबत्ती भी है।
और फादर बोलते हैं व्हाट इज़ द मैटर ही सेड। फादर जाग जाते हैं आखिरकार। अब वो आते हैं अपनी बेटी के पास क्योंकि वो चिल्ला रही थी सपने में। तो आने के साथ बोलते हैं फादर कि क्या बात है। तो किजिया बोलती है ओह अ बूचर अ नाइफ। वो सपने वाली बात बताई किजिया कि मैं एक सपना देखी थी जिसमें एक बूचर है, एक नाइफ है। आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी के पास जाना है। लेकिन दादी तो थे नहीं, सब हॉस्पिटल गए हुए थे, सिर्फ फादर आए थे लेट से घर पे। ही ब्लीव आउट द कैंडल, फादर ने क्या किया, मोमबत्ती को ब्लीव आउट बुझा दिया। वेंट डाउन, और थोड़ा सा नीचे झुके वो। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, अपनी बेटी को अपने आर्म्स में उठा लिए, हाथों में उठा लिए। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसके बाद उसे उठा करके एक बड़े से बेडरूम में ले गए। न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पे था। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को हटा देते हैं वहाँ से। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उसके बाद बहुत सावधानी से केयरफुली अपनी बच्ची को टक्ड अप करते हैं। टक्ड अप मतलब कवर्ड कर देते हैं, ढक देते हैं। ही लेड ऑन बिसाइड हर, और ख़ुद भी वो वहाँ पे सो जाते हैं। हाफ अ स्लीप स्टिल, अभी भी किजिया आधी सोई हुई है। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सेम्ड, ऐसा लग रहा था कि बूचर का स्माइल अभी भी चारों तरफ है। अभी भी जो सपने में जो बूचर आया था वो उसका डर किजिया के मन से गया नहीं था। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो थोड़ा सा आगे आकर के अपने फादर के और भी नज़दीक आ गई। स्नगल हर हेड, स्नगल मतलब अपने हेड को केयरफुली ड्रॉ की अपने फादर के तरफ। स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने हेड को उनके अपने फादर के आर्म के पास लेके गई। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने फादर के शर्ट को ज़ोर से पकड़ी हुई थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब किजिया बोलती है कि अब उसके लिए अंधेरा मैटर नहीं करता था। सी ले स्टिल, वो चुपचाप वहाँ लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, उसके फादर बोलते हैं किजिया को कि अपने पैर को मेरे पैर से तुम रब करो, रगड़ो, ताकि ये वार्म हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी। सेड फादर बोलते हैं ऐसा। टायर्ड आउट ही स्लीप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, छोटी बच्चे के फादर बहुत टायर्ड थे, थके हुए थे, वो वहीं पे सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो इतना में किजिया के मन में एक फ़नी फीलिंग आया, और वो सोचती है पुअर फादर, मेरे पुअर फादर, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आखिरकार उनको देखभाल तो करने वाला भी तो नहीं है कोई। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, और ये हैं जो दादी से हार्डर हैं, मतलब इनका जो बॉडी है वो दादी के बॉडी से हार्डर है। दादी का बॉडी सॉफ्ट, इनका बॉडी हार्डर है, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। फिर वो बोलते हैं कि ये हार्डनेस अच्छा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, हर दिन उनको काम करना पड़ता है और वो इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते हैं। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, वो बोलती है कि मैंने ही इनके सारे ब्यूटीफुल राइटिंग को टीयर कर दिया थी, फाड़ दी थी। सीट स्टर्ड सडनली, इतना सोच ही रही थी कि वो अचानक से स्टर की, मूव की। एंड साइड, एक ज़ोर से गहरी सांस ली। तो फादर भी उसको जाग जाते हैं और क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड हर फादर, उसके फादर बोलते हैं अब क्या बात हुई, अनदर ड्रीम, फिर से सपना आया। तो किजिया बोलती है ओह सेड द लिटिल गर्ल, नहीं, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, मेरा हेड है जो आपके हार्ट के पास है, आपके हार्ट के ऊपर है, धड़कन के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन रही हूँ इसको जाते हुए। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गोट फादर डियर, मतलब कि आपके हार्ट बीट को मैं सुन रही हूँ, आपका हार्ट कितना बड़ा है फादर डियर, मतलब यू हैव गोट अ वेरी बिग हार्ट। तो बच्चों ये स्टोरी था किजिया के बारे में, एक छोटी सी बच्ची के बारे में। होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।